सभी को देखो धन की आवश्यकता होती है, और परंतु शैतान क्या है, विश्वासी जगत के अंदर विश्वासी लोगों में एक सोच को डालता है। देखो, जब तुम प्रभु के पास जाते हो, जब तुम आराधनालय जाते हो, जब तुम प्रभु की सेवा करते हो, तो तुम्हें धन से दूर रहना चाहिए। क्योंकि धन के बारे में बात करना, धन के बारे में सोचना, धन के लिए प्रार्थना करना, धन का वचन मनन करना, वचन को प्रचार करना, वचन का सुनना, ये सब लालच है। और हमें धन के विषय में लालच नहीं करना चाहिए। और आप नहीं जानते, इस विश्वासी जगत के अंदर शैतान इस भ्रम को डालकर आज मसीह कलीसिया को गरीब रखना चाहता है। आप इस बात को जाने। और प्रभु नहीं चाहता कि जितने भी बेटे और बेटियां उसके पास आए वो गरीब रहें। अगर हम बाइबल में देखें, परमेश्वर के वचन में जितने भी करैक्टर, जितने भी चरित्र आए हैं, वो आए भले ही गरीब, परंतु प्रभु ने उन्हें गरीब नहीं रहने दिया, उन्हें धनी बना दिया। क्योंकि वो तो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। सो जब वो राजा है तो हम उसके बेटे और बेटियां हैं। और जब राजा का कोई बेटा या बेटी होती है तो वो राजकुमार और राजकुमारियां कहलाते हैं। और राजकुमार और राजकुमारी कंगाल नहीं होते। हालेलुया। तो प्रभु अपने बच्चों को धनी बनाना चाहते हैं। सबसे पहले आपको ये बात समझना होगा। एक लॉजिक देता हूं, एक तथ्य देता हूं। आप तमाम सभी लोग माँ बाप हैं, और जितने भी हमारे बच्चे जवान लड़के और लड़कियां हैं, वो भी आने वाले दिनों में माँ बाप बनेंगे। तो एक तथ्य मैं आपके सामने देता हूं, एक लॉजिक देता हूं कि कितने माँ बाप हैं जो ये चाहते हैं मेरे बच्चा हमेशा गरीब बना रहे, अच्छा कपड़ा ना पहने, अच्छा खाने को इसे नसीब ना हो। कोई है माँ बाप यहाँ पर जो ये सोचता हो कि मेरे बच्चों को अच्छा खाना नहीं मिलना चाहिए, अच्छा पहनने को नहीं मिलना चाहिए? होता है कोई? आप अगर सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे तो आप चाहोगे कि आप अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, टाई वाले स्कूल में भेजो। हालेलुया। जब हम तो भाई सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, हम बहुत गरीबी में थे, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, परंतु मैंने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में डाला। और जब मेरी बेटी परी हुई तो प्रभु ने मुझे और धन में आशीषित कर दिया था। तो मैंने दिल्ली का जो टॉप स्कूल है गर्ल्स का, क्वीन मेरी, मैंने उस स्कूल में उस लड़की को डाला, अपनी परी को, क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी बच्ची अच्छे टॉप के स्कूल में जाए। तो दिल्ली का जो टॉपर गर्ल्स स्कूल है क्वीन मेरी, मैंने उसमें डाला। उसकी कई ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया। मैंने जब उसमें डाला, जब मैं उसकी वहाँ पे गया और जब मेरी बेटी का एडमिशन हुआ, मेरे खुशी के मारे आंसू आ गए कि एक अच्छे स्कूल में मेरी बेटी पढ़ रही है, पढ़ेगी। नर्सरी में डाला था मैंने उसको, और मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ। हर एक माँ बाप की चाह होती है कि उनके बच्चे तरक्की करें। जो एजुकेशन हम नहीं ले पाए वो लें, जो खाना हम नहीं खा पाए वो खाएं। सो जब हम बुरे होकर, कठोर होकर हम अपने बच्चों के लिए बेहतर से बेहतर जिंदगी सोच सकते हैं, तो वो हमारा स्वर्गीय पिता हम लोगों की जिंदगी कितनी बेहतर सोचता होगा। हालेलुया। और उसके बाद भी अगर कलीसिया गरीब है, कलीसिया के पास अच्छे कपड़े नहीं है, अच्छा खाना नहीं है, तो इसका अर्थ है कि परमेश्वर की योजना तो है आपको अमीर बनाना, परंतु कहीं ना कहीं अगर गड़बड़ी जा रही है तो वो आप पे जा रही है। सो वो उसकी जो आशीषें हैं, जो योजनाएं हैं, वो आप अपने जीवन में नहीं ले पा रहे। सो मैं अपनी गवाही से इस वचन को आरंभ करूंगा। सबसे पहले आप मेरी गवाही को बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रारंभिक दिनों की बात है, जब मैं सेवा के अंदर उतरा, जब मैं सेवा को करने लगा, तब सबसे पहले मैं प्रचार किया करता था। प्रभु ने मुझे सुसमाचार प्रचारक के रूप में चुना। मुझे पासबान, पास्टर नहीं बनाया था, और ना ही मेरी कोई कलीसिया हुआ करती थी। तब छुटपुट कोई कोई लोग मुझे घरों में बुलाते थे प्रार्थना करने के लिए। मैं लोगों के घरों में जाया करता था प्रार्थना करने के लिए, और मैं अस्पतालों में जाता था बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए। तब वो परमेश्वर की आत्मा ने एक दिन मुझे बोझ दिया कि तू एक बड़ी चंगाई सभा कर, तो बड़ी चंगाई सभा कर। और उस समय प्रभु ने मेरी नौकरी को छुड़वा दिया था, मेरे पास नौकरी नहीं थी, और
मेरे पास कोई काम धंधा नहीं था, मैं नौकरी छोड़कर, फुल टाइम नौकरी छोड़कर प्रभु की सेवा में आ गया था। और प्रभु ने कहा तू एक बड़ी सभा कर। अब बड़ी सभा को करने के लिए एक लॉजिक होता है, हम अगर कुछ भी काम करने जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले पैसे की जरूरत पड़ेगी। हमें पैसे का काम है भाई, बड़ी सभा करनी है, जगह बुक करनी है, जगह बुक करनी है, कोई एमसीडी का पार्क बुक करना है, वहां पे किराया देना होगा, टेंट बुक करना है, वहां पे पैसा चाहिए, साउंड सिस्टम लाना चाहिए, वहां पैसा चाहिए। तो सबसे पहले हम एक मनुष्य दृष्टि में अगर हमारे विचार में आएगा ना, सबसे पहले पैसे का अरेंज आएगा। पैसा कहाँ से आएगा इन चीजों के लिए? तो मेरे दिमाग में सबसे पहले यही विचार कौन था, पैसा कहाँ से आएगा। फिर मेरे मन में विचार आया, मेरे पास नौकरी नहीं है, काम धंधा नहीं है, तो मैं एक अच्छी सभा तो कर नहीं सकता, तो मैं प्लॉट में कर लेता हूँ। तब यहाँ पर है ना, कोई भी सब पूरा पूरा मैदान हुआ करते थे, प्लॉट खाली थे, मकान नहीं थे यहाँ पर। तब मैंने यहाँ पे एक त्यागी भाई थे, मैंने उनसे बात करी। मैंने कहा मुझे आपकी ज़मीन चाहिए, मैं प्रार्थना सभा करना। उन्होंने कहा हाँ भाई साहब, ज़मीन पूरा खाली है, आप करो प्रार्थना। मैं बड़ा खुश कि चलो ज़मीन की अनुमति मिल गई है, मैं यहाँ पे टेंट लगा के एक सभा करूँगा, प्रभु ने कहा है सभा करना है। फिर मैं प्रार्थना में बैठा, मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया। प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने उस व्यक्ति के हृदय से बात किया और आपने ज़मीन दिला दिया, मैं प्रार्थना करूँगा। प्रभु ने कहा मैं यहाँ नहीं चाहता। मैंने कहा है, मैं मुफ्त की ज़मीन मिल रही है प्रभु, आप बोल रहे मैं यहाँ नहीं चाहता। तो प्रभु ने कहा तू एक अच्छी जगह पर योजना बना, अच्छी जगह पर जा, दिल्ली की अच्छी जगह पर उस जगह को ले और वहां पर सभा कर। मैंने कहा वहां पे सभा करूं मैं? मैंने कहा कहां पे सभा करूं मैं? मुझे समझ नहीं आया। बहुत लंबी गवाही है, प्रभु ने छोटे छोटे आश्चर्य कर्म करे। तब प्रभु ने मेरे अगुवाई करी कि दिल्ली का दशहरा ग्राउंड जा। पहले मैंने सारे पार्क मैंने खंगोलने शुरू करे, कौन सा पार्क है सस्ता, हर जगह सस्ता सस्ता पार्क मैंने ढूंढा। दशहरा ग्राउंड आया यहाँ पर, जब मुखर्जी नगर का दशहरा ग्राउंड है, तो वो बहुत महंगा था उस समय भी, 9,500 रुपये किराया था वहां के ग्राउंड का। तो हाफ ग्राउंड का 9,500 किराया था, दूसरे हाफ ग्राउंड का 9,500 किराया था। अब मैं आया यहाँ पर और मैं बात करने आया, मैंने प्रभु को कहा प्रभु जी वहाँ का तो बहुत महंगा किराया है, अभी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। एमसीडी का पार्क का वहाँ किराया है, वहाँ पे इतना किराया है, वहाँ पे मैंने पूछा है, वहाँ पर मैं सभा करूँगा। प्रभु ने कहा दशहरा ग्राउंड में कर, मुखर्जी नगर। मैंने प्रभु तो डिमांड रख रहे हैं, तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा तो है ही नहीं अपने पास। मैंने प्रभु के आगे रखा। अब मैं प्रभु में बालक था, प्रभु में अभी भी सीख रहा था सेवा करना, समझ नहीं आता था। मैंने कहा प्रभु आप कह रहे हैं तो मैं तैयार हूं दशहरा ग्राउंड करने के लिए, पर अपने पास कोई इतना बड़ा डोनर तो है नहीं, कोई दान करता तो है नहीं, मेरे पास कलीसिया भी नहीं है, पैसा कहाँ से आएगा? तो फिर मैं प्रार्थना करता प्रभु के आगे, और इस बात को ना कई दिन लग गए, मैं लगातार प्रार्थना करने लग गया। मैंने कहा प्रभु को, कहा प्रभु जी ऐसा कोई डोनर बताइए जो मेरे पास पैसा लेकर आए और मैं मुखर्जी नगर किराए की जो जगह है वो बुक कर लूं। मेरे पास खुद तो पैसा है नहीं, मेरे पास पैसा अपना नहीं है। प्रभु आप मुझे शक्ल दिखाएं, मैं सो रहा हूं और मैं जब सुबह उठूंगा आप मुझे सपने में आएंगे और उस आदमी की शक्ल दिखाएंगे, मैं उसके पास जाऊंगा, पैसा मांगूंगा और मुझे पैसा मिल जाएगा। मैं रोज विश्वास के साथ प्रार्थना करता और सो जाता कि शायद प्रभु रात के समय मुझे उस व्यक्ति की शक्ल दिखाएंगे, क्योंकि भाई बजट ज्यादा है, 18,000 रुपये किराया, 10,000 रुपये सिक्योरिटी। उस जमाने में आज से करीब लगभग 27 साल पहले की बात है, उस जमाने में मुझे 30,000 रुपए चाहिए था जगह बुक करने के लिए। आप सोचिए इतना महंगी जगह। मैंने कहा प्रभु मेरे पास पैसा नहीं है, कहां से इंतजाम होगा? तो आप मुझे कोई डोनर दिखाए, किसके पास जाऊं मैं दिल्ली में? और ऐसा प्रार्थना करके मैं सो जाता। तब एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा, प्रभु ने मुझे कहा मेरे पुत्र यूहन्ना की किताब उसका 6 अध्याय पढ़, निकालिए। तब प्रभु ने मुझे इस वचन के द्वारा मुझसे बात किया। प्रभु ने कहा यूहन्ना की किताब 6 अध्याय पढ़, और मैंने यूहन्ना की किताब 6 अध्याय पढ़ना आरंभ कर दिया। और जब मैं आरंभ किया तो पढ़ते पढ़ते शुरू के 4 पद मैंने पढ़ लिए, कोई खास नहीं मिला। 5वें पद में जब मेरी दृष्टि आई तो 5वें पद में इस प्रकार से लिखा है, पढ़िए जरा। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाएं? उसने यह बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। हाँ, प्रभु ने अपने फिलिप्पुस चेले से कहा कि देख, उसने भीड़ को देखा, प्रभु ने दृष्टि करी 5,000 लोगों की भीड़ है, और प्रभु
पीछे पीछे वचन सुनती आ रही, 3 दिन की भूखी भीड़ है। प्रभु ने देखा, प्रभु ने आंख उठाकर देखा, फिलिप्पुस से अपने चेले को बुलाया, इनके लिए भोजन का प्रबंध करो, इनके लिए भोजन का प्रबंध करो। 7वें पद में क्या लिखा है? फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। कि हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। प्रभु ने अपने चेले को कहा, इनके लिए भोजन का इंतजाम करो। अब फिलिप्पुस भागा भागा, अपने जितने भी 12 प्रभु के 12 शागिर्द थे, चेले थे, फिलिप्पुस भागा भागा 12 शागिर्दों के पास भाई गया, थोमा के पास गया, हल्फई के पास, सब मती के पास, सबके पास गए और सारे बात करने लग गए और बोले, भाइयों रब्बी ने बोला है भोजन का इंतजाम करना है, और देखो 5000 तो ये पुरुष हैं, स्त्रियां और बच्चे तो गिन नहीं रहे हम। और उन्होंने कहा, अच्छा ये बताओ दान कितना तुम्हारे पास? उन्होंने पैसा गिना, 200 दिनार। उन्होंने कहा 200 दिनार, इनकी रोटियां तो इतनी आएंगी कि एक एक टुकड़ा नसीब होगा। और फिर एक चेले ने बोला, और भाई इतने बर्तन हम लाएंगे कहां से लोगों को खिलाने के लिए? इतने बर्तन लाएंगे कहां से लोगों को खिलाने के लिए? विचार करने लग गए। उन्होंने बोला, फिर विचार करने लगे, अब खाना बनाने के लिए 5000 आदमी स्त्रियां भी हैं, किसी आदमी के साथ में उसकी बीवी होगी, किसी के साथ में उसकी बहनें होंगी, किसी आदमी के साथ में उसकी माएँ होंगी, तो सब अपनी औरतों को भी लिए हुए थे, किसी भी रिश्ते के रूप में बच्चे भी थे, उनकी तो संख्या ही नहीं गिनी, पुरुष है यहाँ पे। तो उन्होंने विचार किया कि बड़ा कोई खनसामा भी नहीं है जो इनके लिए खाना बनाएगा, यहाँ पर बर्तन कहां से आएंगे? कई चिंताएं उनके आने लगी और उन्होंने सोचा, रब्बी ने तो बिना कुछ सोचे समझे बस यूं ही बोल दिया, इनके लिए भोजन का इंतजाम करो, कहां से होगा? अब उन्होंने फिलिप्पुस से कहा, देख रब्बी ने तुझे बोला, तू जाके बोल दे ये बात, हमारे पास पैसा नहीं है। प्रभु यीशु को बात ध्यान आ जाएगी, ओ पैसा तो है नहीं हमारे पास, खाना कहां से खिलाएं? तो प्रभु को बोल कि प्रभु अनाउंस कर देंगे, बहुत हो गया चंगाई सभा, बहुत हो गया वचन प्रचार, अब सभा समाप्त हो जाती है, तुम सारे लोग जाओ, आसपास के गांवों में चले जाओ, रिश्तेदारों के पास जाओ, खाना खाओ, वहां पर आराम करो, सो, और फिर अगले दिन आ जाना सुनने के लिए वचन प्रचार। तुम्हें वचन तो मिलेगा पर रोटी नहीं मिलेगी, खाना नहीं मिलेगा किसी को, क्योंकि इंतजाम नहीं है, 200 दिनार है हमारे पास। अब यही बात सुनकर फिलिप्पुस आया और फिलिप्पुस ने 7वें पद में क्या कहा प्रभु को? फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। देखो ये बात याद दिला रहा है ना, ये बात याद दिला रहा है। अब देखो एक मानवीय सोच है, उस समय फिलिप्पुस ने भी, चेलों ने भी क्या सोचा? कोई भी काम करने से पहले हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? पैसे की। उन्होंने क्या कहा? 200 दिनार भी नहीं हमारे पास, अगर हो तो हम रोटी ले लें, और अगर रोटी भी लें तो एक एक टुकड़ा नसीब होगा इनको। मेरे दिमाग में भी तो ये विचार आया, प्रभु आपने बोला है सभा को करने के लिए, परंतु आप खर्चा नहीं जानते, खर्चा है यहाँ पर, खर्चा पड़ेगा। जगह बुक करने के लिए आप बोल रहे हैं, आप बड़ी महंगी जगह बोल रहे हैं, अच्छा भला वो त्यागी भाई दे रहा था ग्राउंड, फ्री में प्लॉट मिल जाता, वो आपको नहीं भारा, आपको तो मुखर्जी नगर का ग्राउंड अच्छा लग रहा है। हालेलुया। आप साउंड सिस्टम के लिए कह रहे हैं, आप महंगी महंगी चीजें के लिए कह रहे हैं। हालेलुया। आप तो महंगी महंगी चीजें बोल रहे हैं, प्रभु आप ये चीजें बोल रहे हैं, परंतु परमेश्वर का एक स्वभाव है, मैंने इन बातों को सीखा इस बात से, कई सालों से मैंने सीखा और वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। अगर हम 5वें पद में फिर से जाएं तो 5वें पद में लिखा है, तब यीशु ने आंखें उठाकर बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा और फिलिप्पुस से कहा कि इनके लिए भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाए, इनके लिए भोजन का इंतजाम करो। प्रभु अपने चेलों को एक क्या दे रहा है? सेवा दे रहा है, काम करने के लिए बोल रहा है, तुम्हें ये काम करना है। पर चेले अपने मानवीय बुद्धि लगा रहे हैं, जैसे मैंने भी बुद्धि लगाई, चेलों ने भी लगाई। परंतु 6वें पद में क्या लिखा है? बहुत सुंदर बात है, क्योंकि उसने ये बात उन्हें परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। बहुत सुंदर पद है ये। उसने ये बात उन्हें परखने के लिए कही क्योंकि यीशु जानता था कि वो क्या करेगा। हालेलुया।
समझ पा रहे हैं? चेलों को जब प्रभु ने बोला था तो उन्हें परखने के लिए कहा था, तुम मेरे संग हो, मेरा वचन सीख रहे हो, रात दिन मेरे संग रहते हो, कैसे आश्चर्य कर्म होता है ये मैं सिखाऊंगा तुम्हें। हमें अगर प्रभु यीशु मसीह के अंदर एक चरित्र बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो प्रभु यीशु मसीह ने जो भी बातें कही उनको करके दिखाया। जो भी बातें प्रभु अपने चेलों को आश्चर्य कर्म करते थे ना उनके सामने, तो वो चेलों से करवाया करते थे आश्चर्य कर्म। हालेलुया। आज अगर प्रभु ने मुझे एक सिखाने वाला बनाया है ना, तो इससे पहले कि मैं माइक पे खड़ा होकर आपको संदेश दूं ना, बीते बैकग्राउंड में प्रभु ने मेरे जीवन के अंदर वो गवाहियों को डाला, मुझे सिखाया कि तुझे सिखाने से पहले तुझे सीखनी है ये चीजें, तब तू अधिकार के साथ इन बातों को प्रचार करेगा, सिखाएगा। हालेलुया। कि गरीबी कैसे दूर होती है, कैसे आश्चर्य कर्म होता है। तब मैंने भी मानवीय बुद्धि लड़ाई, प्रभु इंतजाम कैसे होगा, परंतु मैं ये भूल गया था कि यीशु जानता है कि उसे क्या करना है। हालेलुया। मैं भी चेलों के समान भूल गया था कि मैं जिस प्रभु की सेवा करता हूं, मैं जिस प्रभु का अनुयायी हूं, मैं जिस प्रभु के साथ चलता हूं, जो प्रभु मेरे साथ चलता है, अगर वो मुझे कुछ कह रहा है तो इसके अंदर भेद है। वो जानता है कि उसे क्या करना है। और मैं ढूंढ रहा हूं कोई डोनर, कोई दान करता, प्रभु रात के समय आप मुझे दिखाएं उसकी शक्ल, परंतु मैं ये भूल गया कि दाता तो वही और दान भी वही है, वो सब कुछ करने वाला है, आदि और अंत वही है, परिपूर्ण है मेरा परमेश्वर। और यदि मेरे संग मेरा परमेश्वर खड़ा है तो मुझे किस मनुष्य पर निगाह लगाने की आवश्यकता है। राजा दाऊद कहता है, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर लगाऊंगा, किसी मनुष्य पर लगाने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु ने मुझे यह सिखाया, तुझे किसी मनुष्य पर आंखें लगाने की आवश्यकता नहीं है, मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है। और जब ये मैंने पूरा अध्याय पढ़ा, इसमें फिर आगे चलकर मैंने ये पढ़ा कि किस प्रकार से 200 दिनार की बातें उसने कही, और उस किस प्रकार से यहां पर हम देखते हैं, अगर आप घर जाके पढ़िएगा, शिमोन पतरस का भाई अनिद्रियास ने उससे कहा, 9वें पद में, यहां एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं। 10वें पद में यीशु ने उनसे कहा कि लोगों को बैठा दो, कि उस जगह बहुत घास थी। तब वे लोगों की जो गिनती में लगभग 5000 थे बैठ गए। यहां पर हम देखते हैं प्रभु के पास एक लड़का आया जिसका नाम अनिद्रियास था। 5 जौ की रोटी और 2 मछली, सिर्फ एक आदमी की खुराक। किसकी? एक आदमी की खुराक, 5 रोटी और 2 मछली, बस। और प्रभु ने कहा कि बस यही मुझे काफी है, ये मेरे हाथ में दे दो। अगर आप जीसस मूवी देखेंगे, जीसस पिक्चर देखेंगे, तो प्रभु के हाथ में जब 5 रोटी और 2 मछली ली गई ना, प्रभु ने उसे धन्यवाद दिया, आशीषित किया और अपने चेलों को दे दिया। हो सकता है चेलों ने प्रभु को कहा हो, प्रभु जी ऐसा करिए, हम रोटी और मछलियां बांटने के लिए तैयार हैं, ऐसा करिए, आप तो आश्चर्य कर्म कर सकते हैं, इधर हाथ बढ़ाइए और इधर मछलियों का ढेर लगा दीजिए, और इधर हाथ बढ़ाइए, इधर रोटियों का ढेर लगा दीजिए, फिर हम रोटियां बांटते रहेंगे। हालेलुया। हम मनुष्य हैं, मनुष्य जैसी सोचते हैं। हम पहले आश्चर्य कर्म देखते हैं, तब विश्वास करते हैं। और प्रभु का नियम यह है कि पहले विश्वास करो और फिर आश्चर्य कर्म देखो। हालेलुया। मैं किसी बहन के लिए प्रार्थना करता हूं और मैं कहता हूं तेरी बीमारी चली गई, देख तुझे प्रभु ने चंगा किया, वो हाथ लगाती, नहीं भैया अभी दर्द है। मैं कहता हूं विश्वास रख कि तू चंगी हो गई। मैं तो गवाही देना चर्च में आके, प्रभु ने तुझे चंगा किया। नहीं भैया अभी कैसे दे दूं, अभी ठीक तो हो जाओ। हालेलुया। पहले हम आश्चर्य कर्म देखना चाहते हैं। तो चेलों ने भी ये लॉजिक लड़ाया होगा, प्रभु पहले आप 5 रोटियां को बड़ा बना दीजिए, इसको कर दीजिए। अगर हम सोचें, प्रभु ने मुझे बात बहुत अच्छे से सिखाई। प्रभु ने जब चेलों को कहा ना भीड़ को बिठा दो, भीड़ को बैठा दिया गया, और 5 जौ की रोटी और 2 मछलियां प्रभु के हाथों में थी। और प्रभु ने जब भीड़ को बैठा दिया, चेलों ने भीड़ को बैठा दिया। अब ध्यान देना, जिस चेले के हाथ में रोटी की टोकरी है, उसने रोटी ली अपने हाथ में,
थाली में रोटी है, टोकरे में रोटी है, उसने एक रोटी ली और उसने इस बहन को दी। 5 रोटी है, जब इसको दे दी तो कितनी बची टोकरे में? 4। जब उसने इसको दी ना, फिर उसने चेहरा उठा के जब टोकरे की तरफ देखा तो 4 रोटी नहीं है, ये हमारी बुद्धि है, 5 रोटी है। फिर कितनी? वही 5 रोटी। चेला देखता, मैंने गिनी तो 5 थी, एक दे दी थी, होनी 4 चाहिए थी, 5 कैसे? उसने कहा शायद मेरे गिनती में गलती हो गई हो, कोई बात नहीं। फिर उसने रोटी ली, फिर प्रभु ने कहा अब इन्हें बांटना आरंभ कर दो। अब उसने फिर रोटी ली, उसने फिर अच्छे से ध्यान दिया, 1 2 3 4 4 5 है मेरे हाथ में, हाँ। फिर उसने दिया, ये ले बहन पकड़, अब उसको दी। फिर टोकरे की तरफ देखता, फिर कहता 5, ये 5 कहाँ से आ गई? अभी तो मैंने दिया, ये चली गई। वो कहता गिनता, 1 2 4, ये 6, शुरू में मैंने गिना था। कहता हो सकता है मेरे गिनने में गलती हो रही हो। फिर उसने रोटी ली और फिर इस भाई को दिया। अब कितनी रोटी होनी चाहिए थी? 4, दे दी 5। फिर आंख उठा के देखता है टोकरे की तरफ, फिर 5 रोटी। फिर चेलों की तरफ देखता है, रोटियां बढ़ रही हैं। फिर चेले खुश हो गए और चेलों ने क्या किया? भाग भाग के रोटियां देने लग गए। और जब जब वो टोकरे पे निगाह करते ना, तो उसके अंदर 4 ही रोटी रहती। हालेलुया! सबको रोटियां मिलती जा रही थी, टोकरे में वही 4 रोटी, टोकरे में वही 2 मछलियां, सबके हाथों में मछलियां देते जा रहे, पर हाथों में तो क्या थी? वही 2 मछलियां, 4 रोटी 2 मछलियां। हालेलुया! अब ये देखो आश्चर्य कर्म कैसे होता है। प्रभु ने, जब मैंने वचन सारा पढ़ लिया ना, मैंने प्रभु को कहा, प्रभु के सामने बैठा, प्रभु को मैंने कहा, प्रभु जी इसमें पैसे का जिक्र कहीं भी नहीं है। ये तो मैं आपको सिखा रहा हूं क्योंकि प्रभु ने मुझे सिखाया, इसलिए सिखा रहा हूं। परंतु जब मैंने इसको नहीं समझा, मैंने कहा प्रभु ये तो 5000 लोगों की भीड़ है, 5 रोटी और 2 मछली का सवाल है, इसमें कहीं भी पैसे का जिक्र नहीं है। प्रभु की आत्मा ने मुझे फिर से कहा, इसे ध्यान से पढ़। मैंने कहा अच्छा ध्यान से। फिर मैं एक एक शब्द को गौर से पढ़ने लगा, कहां धन लिखा यहां पर, अच्छे से पढ़ने लग गया, पूरी कथा पढ़ डाली, पर धन का जिक्र ही नहीं आया। और पढ़ने के बाद मैंने फिर से प्रभु को कहा, प्रभु इसमें पैसे का जिक्र नहीं है, प्रभु कौन दान करता होगा बताइए ना। प्रभु की आत्मा मौन रही। प्रभु ने मुझे कहा फिर पढ़। मैंने कहा फिर क्यों पढ़ूं प्रभु, क्या निकल आएगा इसमें? मैंने फिर पढ़ा ध्यान से, पैसा 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 पैसा, क्योंकि मुझे पैसा चाहिए था सभा करने के लिए। मैं भी फिलिप्पुस के समान सोच रहा था, और पढ़ा और पैसा मुझे कहीं नहीं मिला। मुझे मिला तो 5 रोटी और 2 मछली। मैंने फिर प्रभु को नाराज होकर कहा, मैंने कहा प्रभु पैसा नहीं है यहाँ पर, 5 रोटी 2। मैंने प्रभु को पूरी कहानी याद दिलाई। मैंने कहा प्रभु आप शायद भूल रहे हैं। मैंने कहा प्रभु आपने आंखें उठा के देखा, भीड़ बहुत ज्यादा थी, 5000 लोग थे, पुरुष ही पुरुष थे, 5 रोटी 2 मछलियां। अनिद्रास आया और उसने, अनिद्रास ने कहा 5 जो की रोटी और 2 मछलियां हैं वो तेरे हाथों में दी गई। प्रभु ने तभी मुझे टोका, तेरी रोटी कहां है? हालेलुया! क्या कहा प्रभु ने मुझे? तेरी रोटी कहां है? तब मुझे स्ट्राइक हुआ, ओ प्रभु की आत्मा मुझे ये सिखाना चाहती है, जिस पैसे की जिक्र मैं कर रहा हूं, सबसे पहले मुझे प्रभु की सेवा को आरंभ करने से पहले मुझे अपना पैसा लगाना होगा। हालेलुया! तब मैं अपनी पत्नी के साथ बैठा। उस जमाने में मेरे पास नौकरी काम धंधा तो था नहीं, पैसा कहां से लाता। मैं अपनी पत्नी के साथ बैठा। मैंने कहा क्या करें? प्रभु ने कहा पहले तुझे अपना पैसा लगाना है सभा को करने से पहले। मैंने कहा अलमारी बेच दे। उसने कहा दहेज की मिली है, घर वाले आएंगे क्या जवाब दोगे? मैंने कहा हाँ ये बात भी सही है। मैंने कहा सोफा बेच दे। कह रही घर वाले आएंगे क्या बोलोगे? कैसे लड़के के हाथ भी दी हमने, लड़की बेच खाया। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा ये भी है, ये भी सवाल आ रहा है, क्या बेचें दहेज का? मैंने कहा, फिर ध्यान आया अचानक। मैंने कहा सुन, तुझे वो चांदी की पाजे भारी वाली मिली है, हमारे में तो पहनते नहीं, तेरे घर वालों ने दे दी। टीका भी मिला है तुझे, वो भी नहीं पहनते हम लोग। मैंने कहा ये सारी चीजें बेकार हैं। मैंने कहा सुनार पे चलते हैं, बेचते हैं। उसने कहा हाँ ये बेच देते हैं। मैंने कहा तेरे घर वालों को पता है हम लोग पहनते नहीं, मसीही लोग नहीं पहनते पाजेब और टीका। मैंने कहा अलमारी, कभी कोई पूछे तो बोल देना अलमारी में पड़ा है, बेच देते हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है। हम गए सुनार पे बेच दिया। मिले कितने? 2000 रुपए। कितने मिले? 2000 रुपए। मेरे हाथ में मेरी रोटी आ गई। मैंने प्रभु को कहा प्रभु जी 2000 रुपए मेरे हाथ में आ गए हैं, अब क्या करना है?
फिर प्रभु ने अचानक मेरे भाई के हृदय से बात की, और बात भी बड़े अजीब तरीके से करी। अभी वो चर्च आए तो आप पूछिएगा। ये बात उस समय की है, मैं अपने कमरे में प्रार्थना कर रहा था ग्राउंड के पैसों के लिए। मेरा भाई हेडफोन में इंग्लिश म्यूजिक सुन रहा था, तब उसका बिजनेस हुआ करता था केबल वगैरह का, कंप्यूटर की केबल का। इंग्लिश म्यूजिक सुन रहा, वो हेडफोन पे लगा के रात के समय बिस्तर पे सो रहा, और मैं दूसरे कमरे में प्रार्थना कर रहा ग्राउंड के किराए के लिए। अचानक उसका हेडफोन चलना बंद हो गया, आवाज आनी बंद हो गई। उसने लेटे लेटे अंधेरे में तारवार हिलाई, अब म्यूजिक आ क्यों नहीं रहा। उसने छेड़ाखानी करी, उसने कहा म्यूजिक बंद क्यों हो गया। उसने लाइट जलाई, बैटरी खत्म हो गई, एक प्लग हिल गया, क्या हो गया। वो हिला रहा, अचानक उसके अंदर से आवाज आने लग गई। मेरा भाई कहता, मेरे अंदर से आवाज आने लग गई, सुन, मेरे दास को ग्राउंड के लिए, प्रार्थना सभा के लिए, ग्राउंड के लिए पैसे की आवश्यकता है, तू उसे पैसा दे दे, 30,000 रुपया। मेरे भाई ने तभी कैलकुलेशन किया, 30,000 रुपए बहुत बड़ी रकम है। 30,000 रुपए अगर मैं अपने बिजनेस में लगाऊंगा तो मेरा बिजनेस कितना बढ़ जाएगा। प्रभु मैं 2,000 दे दूंगा, 5,000 दे दूंगा, 30,000 तो बहुत ज्यादा हो जाता है, ये मैं अगर अपने काम में लगाऊंगा तो मेरा काम बहुत बढ़ेगा। प्रभु ने कहा, तेरे बिजनेस को बढ़ाने वाला भी मैं ही हूं। धमकी दी प्रभु ने, हालेलुया। उसको दे। प्रभु ने डांटा उसे, उसने कहा हाँ मैं दूंगा। अब मैं आमीन करके बाहर आया, आंसू पोंछता हुआ, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। मेरे भाई ने कहा, आप प्रार्थना कर रहे हो ग्राउंड को मांगने के लिए। मैंने कहा, कह रहा प्रभु ने मुझे पकड़ लिया, मालूम है आपको। उसने ऐसे ही गुस्से में बोला, प्रभु ने मुझे बोला है 30,000, आप 30,000 मांग रहे थे। मैंने कहा हाँ मैं 30,000 मांग रहा था। कह रहे प्रभु ने मुझे बोला है 30,000। मैं बड़ा खुश, ओ प्रभु को मालूम है, प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। और अगले दिन मेरा भाई बड़े मरे मन से, 30,000 अगर मैं बिजनेस में लगाता बड़ा अच्छा होता, परंतु प्रभु ने मुझे डांटा कि तेरे काम को बढ़ाने वाला मैं ही तो हूं। और उसने कहा 30,000 चलो मैं ग्राउंड बुक करा देता हूं। मेरा ग्राउंड बुक हो गया, हालेलुया। अब 2,000 रुपए मेरे हाथ में थे। मैंने प्रभु को कहा, प्रभु जी इस 2,000 का क्या करना है। प्रभु ने कहा इनसे सारी चीजों को बुक करना शुरू कर दे। मैंने कहा ठीक है। सबसे पहले मैंने पर्चे छपवाए। प्रभु ने कहा पर्चे छपवा इसके और बांटना आरंभ कर दे। मैंने पर्चे वाले को छपवाए पर्चे और बड़े बड़े पोस्टर। प्रभु ने कहा मैं पोस्टर्स का छोटा ऑर्डर दे रहा, प्रभु ने कहा बड़ा पोस्टर बनवाना, सारी चीजें बड़ी बड़ी। मैंने कहा अच्छा प्रभु। मैं बड़ा पोस्टर बनवाया, बड़ा पोस्टर, पूरा पोस्टर। लिखने को था ही नहीं कुछ अपने पास, मेरे साथ लोग ही नहीं थे, क्वायर लोग ही नहीं थे, कोई वर्ड इन एक्शन चर्च का नाम ही नहीं था, बस खाली वक्ता नेल्स बेंजामिन नाम था। और इतना बड़ा नाम क्या लिख दूं पोस्टर में। प्रभु यीशु मसीह का फोटो बनवाया बड़ा सा, मुखर्जी नगर दशहरा ग्राउंड, चंगाई सभा 2 दिन की, और अपना नाम, बस और कुछ नहीं था। और पोस्टर को चिपकाने वाला कौन, अकेला मैं, मेरे साथ कोई नहीं था। और जहां जहां मैं हैंडबिल देने जाता, सबसे पहले जब मैंने हैंडबिल छपवाई मैं बड़ा खुश। और जो प्रभु के दास पादरी साहब मुझे प्रभु में लेकर आए थे, हेनरी सनरे जो ढका चर्च के पहले पास्टर थे, सबसे पहले मैं हैंडबिल को लेकर उनके पास गया सुबह 7 बजे। वो सुबह 7 बजे उठे, ब्रश कर रहे थे। मैंने कॉल बेल दबाई, उन्होंने दरवाजा खोला, उन्होंने कहा अरे बेटा नाइल्स किस लिए आया, आजा आजा बैठ बेटा। और वो ब्रश कर रहे, मैंने उनके हाथ में पर्चा दिया। मैंने कहा अंकल मैं जल्दी में हूँ, पर्चे बांट रहे हैं, बड़ी चंगाई सभा करनी है, आप पहले पर्चा लो और प्रार्थना कर देना, प्रभु इस सभा को आशीषित करे और आप इस सभा में जरूर आना। क्योंकि भाई मेरे एक तरह के आत्मिक पिता थे, प्रभु में लाने वाले वही थे। मुझे बड़ी खुशी हुई। तब उन्होंने कहा रुक 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 1 मिनट बेटा। वो अंदर गए, कुल्ला करके आए, मुंह धोया, 500 रुपए लेकर आए और मेरे हाथ में 500 रुपए रखते। और मैंने उन्हें कहा अंकल ये क्यों दे रहे हो। उन्होंने कहा बेटा प्रभु के काम के लिए, तू प्रभु का काम कर रहा है ना, मैंने प्रभु के काम के लिए दिया है, इसे करना। मैं वो रो पड़ा वहां पर, क्योंकि वो व्यक्ति मुझे प्रभु में लाया और मुझे पैसे दे रहा। मैंने आपको कभी पैसे दिए, दूंगा भी नहीं। हालेलुया। बताओ, वो मेरे पादरी साहब, वो मुझे प्रभु में लाए। अरे पादरी तो लेता है, देता कब है पैसा, परंतु उन्होंने तो मुझे पैसा दिया। हालेलुया। प्रभु ने उनके मन को उबारा कि वो मुझे ऑफरिंग दे, भेंट दे। और मैं जिस जिस जानकार के पास जाऊं वह हैंडबिल लेके कि अंकल आंटी भैया आप आना प्रार्थना सभा में। जितने लोगों के हाथों में पर्चा जाऊं ना,
कोई 2000 रुपए दे, कोई 1000 रुपए दे, कोई 500 रुपए दे, मेरे हाथ में बिना मांगे। मैंने कोई डोनेशन बुक नहीं छपवाई, कोई पैसा नहीं मांगा। प्रभु लोगों के मनों को उबारता, लोग मेरे हाथों में पैसा देने लग गए। हालेलुया। मेरे साथ लोग जुड़ने लग गए, भैया आपकी सभा में हम गाना गा लें? मैंने कहा हाँ गा लो भाई। 4-5 लोग इकट्ठे हो गए मेरी साथ, गाने बजाने वाले, कीबोर्ड बजाने वाला अपने घर से कीबोर्ड ले आया, ड्रम बजाने वाला अपने घर से ड्रम बजाने लगा। मेरी क्वायर अपने आप बन गई। लड़के लड़कियां मेरे साथ अपने आप जुड़ गए, भैया पानी हम पिलाएं, टेंट को हम संभालें, ये चीज हम संभाल लें। मैंने कहा हाँ करो। लोग मेरे साथ अपने आप जुड़ गए। सभा करी। 45,000 रुपए उस जमाने में खर्च हुए थे, आज से करीब 25-30 साल पहले। सारा का सारा खर्चा हम रजिस्टर पे लिखते रहे। सभा को करने के बाद मालूम है कितना पैसा बचा? 2,000 रुपए। हालेलुया। पूरा खर्चा करने के बाद 2,000 रुपए बचे। मैंने प्रभु के आगे रखा, प्रभु अब 2,000 का क्या करना है? प्रभु ने कहा जिन लोगों ने तेरे साथ काम किया है उनके साथ आनंद कर। और फिर मैंने इसी छत पे पार्टी करी थी सारे लड़के लड़कियों के साथ, जो आज हमारे साथ चर्च में नहीं है, जो सेवा में नहीं है। वो जमाने में मेरे साथ जुड़े थे, अलग अलग चर्चेस के लड़के लड़कियां थे, वो मेरे साथ जुड़े और उनके साथ हमने खाना पीना किया कि भाई तुम लोगों ने मेरा साथ दिया है। और 45,000 कहाँ आए और कैसे चले गए, कैसे वो सभाएं हुई, मुझे खुद नहीं मालूम। तो मैं साइकिल चलाया करता था, परंतु प्रभु ने मुझे मालूम है क्या कहा था? तो जब जाएगा ना तो प्राइवेट कार बुक करना, कार से जाना आना करना। 2 दिन मुझे मालूम है मैंने कार का किराया कैसे दिया अपने पल्ले से। कार में भी बैठता था, प्रभु मेरी हैसियत है कार में बैठने वाली, क्योंकि मैं तो साइकिल चलाता था। परंतु मैं परमेश्वर का दृष्टिकोण बताता हूं, वो तो राजा है ना। मैं साइकिल चला रहा हूं, परंतु वो कहता है नहीं मेरा बच्चा है राजकुमार, ये साइकिल पे क्यों जाएगा चंगाई सभा में, ये तो कार में जाना चाहिए। और इतनी बड़ी चंगाई सभा, इतनी आलीशान चंगाई सभा मेरी हुई, मेरी फोटो रखी हुई, आप देखिएगा कभी भी। स्टेज वगैरह कितना अच्छा आलीशान बना था। कई प्रचारक उस दशहरा ग्राउंड में हुए, पर वैसा स्टेज नहीं बना जैसे प्रभु ने हमें बनवा के दिया था। हर चीज प्रभु ने अरेंज करके दी थी, क्योंकि यीशु जानता था कि उसे क्या करना है। हालेलुया। आप नहीं जानते कि प्रभु ने आपके जीवन में क्या करना है। आज इस लेसन को मैं अच्छी बखूबी बार समझ चुका हूं। आज जब भी मैं सेवकाई में कभी भी जब कोई कार्य करने लगता हूं, सबसे पहले मैं अपना रोटी निकालता हूं। प्रभु ये रहा मेरा रोटी। और जब मैं अपना रोटी निकाल देता हूं ना, तब उस चीज पर प्रभु का आशीष बहुत तायत से आ जाता है। क्योंकि मैंने तो अनिद्रास के समान 5 रोटी और 2 मछलियां निकाल दिया, और मैं विश्वास कर लेता हूं अब ये सारी चीज को मेरा प्रभु संभालेगा। हालेलुया। अभी आपको मालूम है, अभी हाल ही में मैंने मेरी जो साली है ज्योति, उसका मैंने विवाह किया है 25 तारीख को। अभी हम लोगों ने जुलाई के अंदर मकान में हमने शिफ्ट किया। 6-7 महीने हुए हैं हमें मकान शिफ्ट किए। इन 7-8 महीने के भीतर हमने अच्छी शादी भी कर दी। मकान लेते वक्त मेरे पास पैसा नहीं था, प्रभु ने नया मकान दे दिया। शादी करते वक्त मेरे पास पैसा नहीं था, परंतु शादी बहुत अच्छी हो गई। कैसे? इसकी एक ही कुंजी थी, मेरी रोटी कहां है। बस आश्चर्य कर्म वो करता है फिर, क्योंकि वो जानता है कि उसे क्या करना है। जब मेरी साली का जब विवाह तय हुआ, आप मेरे बैंक को भी देखिएगा, 5,000 10,000 भी मेरे हाथ में नहीं थे। जब शादी का डेट पास में आ गया, परंतु मुझे यह मालूम था इसकी शादी बहुत अच्छी से हो जाएगी, क्योंकि बीते कई सालों का एक्सपीरियंस पवित्र आत्मा के साथ मेरा है। मुझे मालूम है कि मेरा प्रभु कैसे काम करता है। जब हमारे घर में तैयारी होने लगी तो संजय बैठा है, ये संजय और इसकी पत्नी ललिता, इन दोनों ने विचार किया, ध्यान दो, कि इन दोनों ने विचार किया हमें भैया के घर में शादी है, हमें भैया के लिए है ना पैसा देना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए, और हमें अपनी अपनी कलीसिया में अनाउंस भी करना चाहिए। और शायद संजय या ललिता ने अनाउंस करना आरंभ भी किया था कलीसिया में, आरंभ भी कर दिया था इन्होंने, संजय ने और ललिता ने। तब उन दिनों की कैरल की बात है, कैरल सिंगिंग हो रही थी। मेरा बेटा शारोन कैरल में इनके घर गया, और अचानक परमेश्वर की आत्मा ने मेरे बेटे शारोन को बोला, सब गा बजा रहे हैं, उसको प्रभु ने बोला मैंने संजय और ललिता से बात करना है, इनसे मेरी बात करा। तब मेरा बेटा इनके पास गया
और प्रभु ने फिर जो उसको बोला वो उसने बोला। ये दोनों पति पत्नी मन में बनाए हुए थे कि हमने भैया की फाइनेंशियली हेल्प करेंगे, कलीसिया को भी बोलेंगे कि कलीसिया भी भैया की हेल्प करे, पर ये बातें मेरी जानकारी में नहीं थी। तब शारोन इनके पास गया और उसने कहा, प्रभु यूं कह रहा है कि हमारे घर में शादी है और आप अपनी कलीसिया में इन बातों को बोल रहे हैं कि पैसे का इंतजाम किया जाए। इसने कहा हाँ। इसने कहा प्रभु बोल रहा है कि आप दोनों चाह रहे हैं कि भैया की आप पैसों से हेल्प करें। उसने कहा मगर प्रभु ये कह रहा है कि आपको हेल्प करने की जरूरत नहीं है। बोला ना, उन्होंने बोला कि प्रभु बोल रहा है कि आपको मदद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने भक्त की मदद मैं खुद करूंगा। हालेलुया। मैं समय पर उसे सारी चीजें दे दूंगा। तब ये भी भौचक्का रह गए, प्रभु क्या बोल रहा है ये बातें। तब मेरे को इसने जब गवाही दी, मैं बड़ा तब बैठे हुए मेरी आंखें भर आई, प्रभु को मेरी कितनी चिंता है। और जब शादी की डेट पास आई और जब शॉपिंग की जब तैयारी करने लग गई, मेरे घर में मुश्किल से 15-20 हजार रहा होगा। मेरी पत्नी मुझे कहती आज लड़के वालों को देने के लिए कपड़े लाने हैं। मैंने कहा ठीक है, घर में पैसे पड़े हैं, ये ले जा। और वो लड़के वालों को देने के लिए कपड़े लेके आती है। मेरे को जिन लोगों ने बीते दिनों में डोनेशन नहीं दिया, उन्होंने मुझे डोनेशन ऑफरिंग दिया, ये सोच के नहीं कि भैया के घर में शादी है हम इसलिए देंगे, परंतु प्रभु ने उनके मन को उबारा। मेरी पत्नी जितना पैसा खर्च करती ना, सुबह शाम को रात तक मेरे पास उतना पैसा आ जाता है। शादी के वक्त तक आपको विश्वास नहीं होगा, मेरे हाथ में वही 20-25 रहे। शादी निपट गई, मेरे हाथ में अभी भी वही 20-25 रुपए 20-25 हजार है, पर शादी प्रभु ने कर दी। हालेलुया। 5 रोटी 2 मछली, लॉजिक वही। आश्चर्य का पैसा आता गया खर्चते गए, पैसा आता गया खर्चते गए, पैसा आता गया खर्चते गए, परंतु प्रभु ने सारी चीज अच्छे से कर दी। कितने लोग आए थे विवाह में? कोई कमी थी? 20-25 हजार में शादी हो सकती है ऐसी, परंतु प्रभु ने की। मैं ये नहीं कह रहा नेल्सन बेंजामिन ने की, मेरे प्रभु ने की। यीशु जानता था कि उसे क्या करना है। हालेलुया। तो आप भी अपने जीवन में ये जान लें कि जब आप अपने हाथों से अपनी रोटी जब प्रभु के हाथों में देते हैं, आप सब धन का आशीष मांग रहे हैं, प्रभु आप मुझे धन का आशीष दें, मुझे बढ़ोतरी दें, आप हर चीज मांगते हैं, परंतु आप ये मिस्टेक करते हैं, आप अपनी रोटी नहीं निकालते हैं। हमारा परमेश्वर, ध्यान करना, ऐसा परमेश्वर नहीं है कि चमत्कार करे, वैसा परमेश्वर नहीं है। वो स्वाभाविक चीजों को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हम खाने की प्लेट को पहले सजाते हैं, दाल सब्जी रोटी रख लेते हैं और फिर उस खाने पर आशीष प्रभु की मांगते हैं। प्रभु इस खाने को आशीष देना और जिन गरीब मोहताज लोगों तक नहीं पहुंचा उन तक इस भोजन को पहुंचाना। हम ये विश्वास नहीं करते, प्रभु हम खाली बर्तन रख लेते हैं, इसमें दाल दे देना, इसमें चिकन डाल देना और इसमें रोटी डाल देना। प्रभु जादूगर नहीं है। प्रभु तो कहता है जो तुम्हारे पास है उसे मैं बढ़ा सकता हूं। हालेलुया। परंतु कुंजी ये है, जो तुम्हारे पास है पहले उसे मुझे देना होगा। कुंजी ये है, ये ध्यान करना, प्रभु का ये नियम है, आप जो उसे देंगे वो कई गुना लौट कर वापस आएगा। अगर आप अपने नाम का अपमान प्रभु के लिए गवाएंगे, आज अभी हम नीचे लोग यही बात कर रहे थे संजय में, कई लोग कलीसिया में आते हैं 2-2 लड्डू रखना चाहते हैं, समाज बिरादरी रिश्तेदार को भी खुश और परमेश्वर को भी खुश। अगर आप अपने नाम, अपनी जात, अपनी बिरादरी, अपने आप, अपनी हैसियत, अपने नाम को परमेश्वर के लिए मट्टी में मिलाते हैं, तो परमेश्वर कहता है तूने मेरी बेटी, मेरे बेटे, अपने नाम को मेरे नाम के लिए मट्टी में खर्च किया है ना, तेरे नाम को मैं शिरोमणि बना दूंगा। तू अपने धन को मेरे लिए खर्चता है ना, मैं तेरे घर को, तेरे खत्तों को इस धन से भर दूंगा, क्योंकि जो तू मुझे लौटाएगा उसको मैं कई गुना करके तुझे लौटा दूंगा। हालेलुया। आप विचार कर लें, आप प्रभु के लिए क्या गवाएंगे, आप प्रभु के लिए क्या देंगे, आप प्रभु के लिए आपके पास क्या रोटी है। आप जो परमेश्वर को देंगे ना, जो बिरादरी, जो रिश्तेदार, जो गली, जो समाज अभी आपको नाम को धिक्कारते हैं, बोलते हैं, ना जाने क्या क्या बोलते हैं, वही लोग आपसे प्रार्थना कराने के लिए आएंगे
और वही लोग कहेंगे कि यकीनन तू कैसे परमेश्वर की आराधना करता है, तू चाहकर भी इतना धनी, इतना तेरा नाम सम्मान नहीं हो सकता था, वाकई तेरे संग परमेश्वर है। हालेलुया। अगर हम पुराने नियम में देखें, पुराने नियम में इस्राएलियों का परमेश्वर, इस्राएली कौम परमेश्वर के साथ चलती थी। परंतु अगर आप पुराने नियम को पढ़िएगा, पुराने नियम में इस्राएली लोगों ने जब परमेश्वर का विद्रोह किया ना, वो अलग अलग जातियों की बंधुआइयों में चले गए। कभी पलश्तियों के चले जाते, कभी मिद्यानी लोगों की, कभी आमेली की जाति की गुलामी में चले जाते, परंतु जब वो प्रभु की आज्ञा करते, प्रभु उनके संग हो लेता, और जब प्रभु उनके संग हो लेता ना, दूसरी जातियों पर भय आ जाता, और वो ये लोग बोलते इनके संग इनका जीवित ईश्वर है। हालेलुया। उससे हम बलवा नहीं कर सकते, इनका ईश्वर हमारे देवताओं से महान है। पुरानी जातियां पुराने नियम में ये बोलती थीं। अगर आप प्रभु की आज्ञाओं का पालन करेंगे, अगर आप प्रभु के संग चलेंगे ना, तो आपके रिश्तेदार और जानकार लोग कहेंगे तुम्हारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, हमें भी ऐसे परमेश्वर के संग लिए चलो। हालेलुया। बशर्ते आपको अपनी रोटी प्रभु को देना होगा। आपको अपना नाम, अपना धन, अपना काम, अपना शरीर, जो कुछ आप प्रभु के लिए खर्च करोगे ना, कई गुना बढ़ाकर वो देने वाला ईश्वर है। शायद इस देने के अंदर वो आपसे कुछ दिन ले ले, कुछ महीने ले ले, या कुछ साल ले ले। मेरे साथ तो प्रभु ने साल लिए थे, शायद ले ले, परंतु वो जब देता है ना तो कई गुना देता है। और जब वो देता है तो एक बार दे के रुकता नहीं है वो, और वो जब देना आरंभ करता है ना, फिर आपकी आने वाली नस्लें, पोते और परपोते उन आशीषों का फल काटोगे। हालेलुया। वो गेहूं की फसल की तरह नहीं देता। हालेलुया। गेहूं की फसल फट 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 बीज बो और 6-7 महीने बाद काट लो। आम की गुठली एक बार बो, 5 साल बाद फल देने लगता है, तो 200 साल तक फल देता है फिर वो। हालेलुया। समय भले ही लगेगा, प्रभु आपको गेहूं की तरह आशीष नहीं देगा, आम को तो आम की तरह आशीष देगा, समय लगेगा, पर जब वो देगा तो देता रहेगा, देता रहेगा, देता रहेगा, देता रहेगा। हालेलुया। तो आपको गेहूं की फसल चाहिए? आम की। हालेलुया।